आई थिंक सिविल सर्विसेज का सिलेबस जो है वो इतना बड़ा है कि हम शुरू करने से पहले डर जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। और मैं भी उन्हीं में से एक थी। और अब जब मैं यहाँ पहुँची स्मार्ट वर्क लैब्स TCP प्रोग्राम में, तो यहाँ मुझे पता चला कि इसको करने का एक बेटर तरीका भी है, एक सिस्टमैटिक तरीका भी है और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इतना बड़ा सिलेबस है और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ही मैनेजेबल टारगेट्स में तोड़ा गया है और सिस्टमैटिकली दिया गया है कि ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ये कर सकते हैं। एक वीकली टारगेट्स हैं या फोर्टनाइटली टारगेट्स हैं, उनको अचीव करो, उस पर टेस्ट लिखो। टेस्ट का डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ हमारी गलतियाँ थी, कहाँ हमारे लैकिने थे, और उन्हें प्रॉम्प्टली हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। उसके अलावा फिर डिस्कशन होता है टेस्ट का, एंड इन दोज डिस्कशंस वी ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट जस्ट ratifying everything, it's not just mugging up everything that's there, and it's more about understanding logically how you could have attempted those questions better, which I think was something that I was lacking in my previous attempt. अब मुझे समझ आया यहाँ पे आके अनुपम सर की हेल्प की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस करते हैं हर चीज़ को लॉजिकली अप्रोच करने में और हर चीज़ में समझने में कि दिमाग लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रटने से। तो वहाँ बहुत हेल्प हुई। उसके अलावा जो मेंटरशिप सपोर्ट मिला है, मेंटरशिप सपोर्ट में आप डिस्कस तो करते ही हैं क्वेश्चंस, उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन लो हो जाती है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है और फेलियर्स मिलते रहते हैं छोटे छोटे टेस्ट्स में या कहीं भी। तो वहाँ भी मोटिवेशन जब कम हो जाती है तो हमारे मेंटर्स जो हैं हमारी बहुत हेल्प करते हैं उसमें। उसके अलावा आई थिंक मेंशन रियली हैज टू बी मेड फॉर द आंसर राइटिंग प्रोग्राम दैट वी हैव हियर विद इन द TCP, wherein it is taught to us how to approach questions in a way that we can address the demand of the questions. I think a lot of the times we feel that we just have to address what the keyword says in the question and we miss out on what actually was to be answered. तो वहाँ पे बहुत ही कोजेंट कोहेरेंट तरीके से हमें सिखाया गया है कि कैसे टैकल किया जाए इन क्वेश्चंस को। और जो अनुपम सर की क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की और एथिक्स की, नॉट जस्ट क्लासेस बट द डिस्कशन सेशंस दैट वी हैड, उससे बहुत क्लैरिटी डेवलप हुई। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप रट नहीं सकते, आपको समझने की ज़रूरत है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और अब CSAT भी, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट स्पेशली जो 2023 का था, अ लॉट ऑफ पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ द CSAT पेपर, एंड दिस टाइम अराउंड अगेन अनुपम सर विथ हिज ट्रस्टेड अप्रोच टू डू थिंग्स logically, not just mug things up, not just rely on the mathematical aspect of it, but also the logical aspect of it. यहाँ CSAT में भी हमारी बहुत हेल्प हो रही है। तो आई थिंक पर्सनली दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई कुड हैव कम टू sort of continue my journey forward, and I am very, very, very grateful to Smart Work Labs and Anupam sir for being such a great mentor and a friend.